afternoon बच्चों. Today we will study the next topic of chapter number 9, internal trade of business studies. So children, our next topic is services of wholesalers. जो wholesaler है वो किसको किसको और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है. तो जनरली हमारा होलसेलर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है वो मैन्युफैक्चरर को करवाता है और रिटेलर्स को कराता है, क्योंकि होलसेलर लिंक होता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के बीच का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. होलसेलर प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज रिटेलर्स and provide immense help in the distribution of goods and services. By making the products available at a place where these are needed and at the time when these are needed for consumption or use, they provide both the time and place utility. The various services of wholesalers to different sections are discussed below. So first of all, we will study the services that are provided by wholesalers to the manufacturer. The very first services that are provided by the wholesalers are facilitating large scale production. Wholesalers collect small orders from a number of retailers and pass on the pool of such orders to the manufacturers and make purchases in bulk quantities. This enables the producer to undertake production on a large scale and take advantage of economies of scale. तो जो हमारा होलसेलर होता है ये मैन्युफैक्चरर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि ये लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर सके. सबसे पहले होलसेलर क्या करता है, अपने जो रिटेलर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करता है, उनसे एक बहुत बल्क में ऑर्डर प्लेस करवाता है. ठीक है, कि हाँ हमारा जो रिटेलर है वो हमसे सामान परचेज करना चाहता है. अब ये ऑर्डर ये जो है पास ऑन करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स को. ठीक है, होलसेलर्स ये ऑर्डर पास ऑन करते हैं हमारे होलसेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को. तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, डिफरेंट रिटेलर्स के लिए बल्क में सामान प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रिटेलर्स को तो छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान चाहिए, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को मिला करके एक लार्ज क्वांटिटी बनती है ना. और लार्ज क्वांटिटी में अगर जो है हम देखें तो प्रोड्यूसर जो है उसको एक सिंगल रिटेलर के लिए सामान नहीं प्रोड्यूस करना है, उसको डिफरेंट रिटेलर्स के लिए सामान प्रोड्यूस करना है. तो सामान का प्रोडक्शन जो वो प्रोड्यूसर करेगा वो बल्क क्वान्टिटी में करेगा. आ रही बात समझ में. तो इसमें क्या होता है कि हमारे प्रोड्यूसर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाती है कि वो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर सके. और ये फैसिलिटी किसके थ्रू प्रोवाइड होती है, ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होती है थ्रू होलसेलर्स. ठीक है, नेक्स्ट है बियरिंग रिस्क. तो जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर के बिहाफ पर रिस्क को बियर करता है. क्यों, क्योंकि अपने ही नाम पर वो मार्केट में सामान को बेचने गया है. ठीक है, प्रोड्यूसर का यहाँ कोई लिंक नहीं रह गया, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने नाम पे सामान जो है नहीं सेल आउट करवा रहा है. अगर कोई भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो रहा है या जो है जो होलसेलर है उसके वेयर हाउस में हम कहें तो आग लग गई, तो इस टाइप के जो भी टाइप के रिस्क होते हैं सारे के सारे रिस्क हमारे होलसेलर को ही बेयर करने पड़ते हैं. The wholesale merchants deal in goods in their own name, take delivery of the goods and keep the goods purchased in large lots in their warehouses. In the process, they bear variety of risks such as risk of fall in prices, theft, pilferage, spoilage, fire, etc. To that extent, they relieve the manufacturer from bearing these risks. ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके बिहाफ पे जितने भी तरीके का रिस्क होता है वो सारा होलसेलर बियर करता है. वो यहाँ से लेकर के कि सामान जिस भी जो है अमाउंट पे उसने ख़रीदा है, इस भी प्राइस पे उसने ख़रीदा है, कल को सामान वो मार्केट में बिकेगा तो ज़रूरी नहीं है वो उसी प्राइस से बिके, हो सकता है उसकी प्राइस कम भी हो रही हो. वहाँ से लेकर के अगर उसके वेयर हाउस में आग तक लग जाती है, वहाँ तक का जो भी रिस्क होगा वो सारा का सारा होलसेलर ही अपने ऊपर लेगा, खुद ही बियर करेगा.
थर्ड पॉइंट है बच्चों फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को क्या करता है, कैश पेमेंट, एडवांस पेमेंट भी कर देता है कि आप सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसे की एडवांस भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो है कभी कभी जो हमारा होलसेलर है वो प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट भी कर देता है, तो इससे हमारे प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड होती है। ठीक है, द होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर इन द सेंस दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट्स फॉर द गुड्स परचेज्ड बाय देम। To that extent, the manufacturers need not block their capital in the stock. Sometimes they also advance money to the producers for bulk orders placed by them. ठीक है, कभी कभी एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं और कभी कभी जनरली जो करते हैं वो ये कैश पेमेंट ही करते हैं हमारे होलसेलर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, ये होलसेलर्स हमारे मैन्युफैक्चरर को कस्टमर के टेस्ट के बारे में, क्योंकि प्रोड्यूसर का डायरेक्ट लिंक नहीं होता है कस्टमर से। ठीक है, तो जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर को ये बताता है कि कस्टमर को, मार्केट में जो बैठे हुए कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनका कैसा टेस्ट है, क्या कंपटीशन चल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारे होलसेलर्स होते हैं वो हम प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, कैसे किस टाइप का प्रोडक्शन करना है, ये सारी की सारी बातें ये होलसेलर बताता है मैन्युफैक्चरर को। एज अ होलसेलर्स are in direct contact with the retailers. They are in a position to advise the manufacturer about various aspects including customers' taste and preferences, market conditions, competitive activities, and the features preferred by the buyers. This serves as an important source of market information on these and related aspects. फिफ्थ पॉइंट है हमारा हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शंस। ठीक है, हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शंस में क्या आएगा, जो भी मार्केटिंग फंक्शंस हैं, जैसे कि सामान को रिटेलर्स तक पहुंचाना। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें तो ये भी हमारा एक मार्केटिंग फंक्शंस ही हो गया। तो जो भी तरह के मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमारा होलसेलर जो है परफॉर्म करता है मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर। द होलसेलर्स टेक केयर of the distribution of goods to the number of retailers who in turn sell these goods to a large number of customers spread over a large geographical area. ठीक है, this reveals the manufacturers from many of the marketing activities and enable them to concentrate on the production activity. तो यहाँ पर भी जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो है फ्री हो गया सारी तरह की मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो होलसेलर है वो जो है मैन्युफैक्चरर सामान ले रहा है और उस सामान को रिटेलर तक वो खुद पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है मार्केट में सामान पहुंचाना चाहिए प्रोड्यूसर को, तो ये काम उसका कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। इसलिए जो हमारा होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को हेल्प कर रहा है इन मार्केटिंग फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। जो प्रोड्यूसर है वो इन सारी प्रॉब्लम्स से फ्री हो गया, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने से फ्री हो गया, तो नाउ ही कैन कंसंट्रेट फुल्ली ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकता है। The wholesaler facilitate continuity of production activity throughout the year by purchasing the goods as and when these are produced and storing them till the time these are demanded by retailers or consumers in the market. तो wholesaler क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, किस लिए, ये जो है जो प्रोड्यूसर है उनसे सामान खरीद रहे हैं, प्रोड्यूसर उधर सामान प्रोड्यूस करता ही जा रहा है और उसको सामान को अपने पास तब तक स्टोर करके रखे हुए हैं जब तक रिटेलर्स या कंज्यूमर जो है उस सामान की डिमांड नहीं करता है। ठीक, स्टोरेज भी करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर से ये सामान बल्क में जो है परचेज करते हैं और फिर उसको अपने गोडाउन्स, अपने वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं तब तक जब तक ये रिटेलर्स या कस्टमर्स के थ्रू डिमांड ना किए जाएं।
Wholesalers take delivery of goods when these are produced in factory and keep them in their godowns or warehouses. This reduces the burden of manufacturers of providing for storage facility for the finished products. They thus provide time utility. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स. तो सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है हमारा होलसेलर मैन्युफैक्चरर को? फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बियरिंग रिस्क, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, एक्सपर्ट एडवाइस देता है, हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शंस, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी और स्टोरेज. तो अब हम पढ़ेंगे ऐसी सर्विसेज जो होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना है आपको वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. सबसे पहली बात, रिटेलर्स को क्या चाहिए? सामान चाहिए. तो ये सामान होलसेलर जो है वो उसको प्रोवाइड करा रहा है. रिटेलर को बार बार प्रोड्यूसर तक भागने की ज़रूरत नहीं है. वो डायरेक्टली होलसेलर से सामान जो भी उसकी ज़रूरत का है, जो भी उसको चाहिए है, वो होलसेलर से उसको डायरेक्टली परचेज कर सकता है. मैन्युफैक्चरर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है. Retailers have to maintain adequate stock of varied commodities so that they can offer variety to their customers. The wholesalers make the products of various manufacturers readily available to the retailers. This relieves the retailer to work of the work of collecting goods from several producers and keeping big inventory of the same. ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए यही बताया गया है कि क्या करना है. बहुत ज़्यादा स्टॉक रिटेलर्स को अपने पास जो है इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है. इतने स्टॉक की उसको ज़रूरत है, सिर्फ वो क्या करे, होलसेलर से उतना वैरायटी ऑफ स्टॉक लेकर के आए. डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चरर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केटिंग सपोर्ट. ठीक है, the wholesalers perform various marketing functions and provide support to the retailers. They undertake advertising and other sales promotional activities to induce customers to purchase the goods. The retailers are benefited as it helps them in increasing the demand for various new products. तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये भी जो है काम करता है हमारा होलसेलर्स. सिर्फ रिटेलर को क्या करना है, जो भी नीड हो रही है हमारे कस्टमर को सामान की, सिर्फ उसको वो सामान सेल आउट करना है. तो यहाँ पर जो हमारा रिटेलर है वो इस जो है एडवर्टाइजिंग पार्ट से फ्री हो जाता है. ये भी परफॉर्म करके देता है फंक्शन होलसेलर रिटेलर को. थर्ड पॉइंट है ग्रांट ऑफ क्रेडिट. ठीक है, जो हमारा होलसेलर है वो रिटेलर्स को ये फैसिलिटी देता है कि ठीक है, अगर अभी आपके पास में इतनी जो है कैश अवेलेबल नहीं है कि आप हमसे सामान परचेज़ कर पाएँ, तो इन फ्यूचर जब आपके पास में कैश अवेलेबल होगा तब आप हमको उसका पेमेंट कर दीजिएगा. तो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को सामान सेल करता है क्रेडिट बेसिस पर भी. लेकिन ये सामान जो मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करता है वो जनरली हम कैश बेसिस पे ये लोग परचेज़ करते हैं. ये हम लोग ऊपर अभी पढ़ करके आए हैं. द होलसेलर जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देयर रेगुलर कस्टमर्स. This enables the retailers to manage their business with relatively small amounts of working capital. यहाँ पे नाम दिया गया है कि ये क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं अपने रेगुलर कस्टमर्स को. तो होलसेलर के रेगुलर कस्टमर्स कौन है? रिटेलर्स हैं. ठीक है, यहाँ आपको कस्टमर से कंफ्यूज नहीं होना है कि कस्टमर के लिए बात करी गई है तो कस्टमर मतलब ग्राहक. इनके लिए कस्टमर कौन है? इनके लिए कस्टमर है हमारे रिटेलर्स ही. तो रिटेलर्स को ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज. द होलसेलर स्पेशलाइजेज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नो द पल्स ऑफ द मार्केट. दे पास ऑन द बेनिफिट ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू द रिटेलर्स. They inform the retailers about the new products, their uses, quality, prices, etc. They may also advise them on the decor of the retail outlets, allocation of shelf space and demonstration of certain products. तो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे रिटेलर्स के लिए, सारी स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होलसेलर उसको प्रोवाइड कराता है कि मार्केट में कौन से नए प्रोडक्ट्स की जो है कस्टमर को ज़रूरत है.
उनके प्राइसेस क्या होने चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, या उन सामान को कैसे यूज़ करना है, जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, रिस्क शेयरिंग। ठीक है, जो हमारा रिटेलर होलसेलर होता है ये रिटेलर के साथ में रिस्क शेयर करता है। क्यों? क्योंकि ये बल्क में सामान जो है परचेज करता है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये हमारे रिटेलर को सेल करता है। सो द होलसेलर परचेज इन बल्क एंड सेल इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, बीइंग एबल टू परचेज merchandise in smaller quantities. Retailers are in position to avoid the risk of storage, pilferage, obsolescence, reduction in prices, and demand fluctuation in respect of large quantity of goods that they would have to purchase in the case the services of wholesale are not available. ठीक है, तो ये रिटेलर के बिहाफ पर सारा का सारा रिस्क बियर करता है और इस रिस्क को शेयर भी करता है। सो चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने पढ़ा सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स के बारे में। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। इस चैप्टर में आपके कुछ पार्ट्स हटे भी हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ कोर्स आपका रिड्यूस हुआ है, दैट आई विल टेल यू टुमारो। ओके, टिल देन प्लीज गो थ्रू योर नोट्स, रिवाइज द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स वंस अगेन, बाय योर नोट्स एंड बाय द NCERT बुक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।